बहुत अच्छा टर्नआउट है और जब भी टर्नआउट ज़्यादा होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। इस बार जो टर्नआउट है इससे हमारी महायुति को फ़ायदा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 100% देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जब हारते तब ईवीएम के नाम से चिल्लाते, जब जीतने लगते तो बोलते नहीं सब सही है। फडणवीस जी, एक कमेंट, एग्जिट पोल जो है यहाँ जो वोटर टर्नआउट आया है उस पर कुछ कहना चाहेंगे, जो मतदाता निकल करके आए वोट डालने? बहुत अच्छा टर्नआउट है और जब भी टर्नआउट ज़्यादा होता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। इस बार जो टर्नआउट है इससे हमारी महायुति को फ़ायदा होगा। चलिए सर प्लीज। तो आपने सुना हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस जी को, जो वोटर टर्नआउट सामने आया है उसको लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जब भी वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है तो हमेशा देखा गया है कि उसका जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है पॉजिटिव रिस्पांस रहता है। और इस समय हम नागपुर में मौजूद हैं, जहां पर अपने विधानसभा कार्यालय जो है देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और इस समय यहाँ पर देख सकते हैं आप तमाम जो है जनता, जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ मौजूद है। थोड़ी उनसे भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहेंगे। सर, एग्जिट पोल अभी सामने आ चुका है। 60% एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बन रही है, 40% में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस पर प्रतिक्रिया है सर आपकी? 100% युति की सरकार आने वाली थी, लोगों ने भी वैसे ही प्रकार की दाद दी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 100% देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, लेकिन जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े पिछले 2 चुनावों में हमने देखे हैं, गलत भी साबित होते हैं, चाहे हरियाणा हो, लोकसभा हो। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में भी कहीं ऐसे ना हो जाए कहानी? हम जमीन पे जुड़ के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है जमीन से जुड़ के काम करता है, 5 साल काम करता है, इलेक्शन के वक्त काम नहीं करता। इसलिए हमें मालूम है रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आने वाला था और रिजल्ट क्या आएगा। लास्ट समय में जो पूरे यहाँ पर आरोप लगे जो विनोद तावड़े जी पर और तमाम चीजें चली, क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा? क्या लग रहा है? हमारे इधर किसी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एकदम स्मूथली इलेक्शन हुआ और लोगों ने देवेंद्र जी का और सबका साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया। सर, महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में चुनाव था, कई जगहों पर उपचुनाव था। झारखंड में भी देखा जा रहा है कि अधिकतर जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी की सरकार बन रही है। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं देश की राजनीति? देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी है हमारे पंतप्रधान, वो इतना डेवलपमेंट वाला देश आगे लेके जा रहे हैं, उसके कारण सारे जगह लोग उनके काम की तारीफ करते हैं। और नरेंद्र मोदी समान नेता भाग्य से मिलता है। इसलिए आपको बताता हूँ, इसी के कारण सारे देश में हर यहाँ पे सरकार आ रही है। जी, आपका क्या नाम होगा सर? विवेक मेंढी। विवेक जी, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद निगाहें थी एग्जिट पोल पर। पिछली 2 बार से एग्जिट पोल गलत भी साबित हो रहे हैं। इस बार के जो एग्जिट पोल आए हैं, 60% एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? महायुति की सरकार आई है, जितना डेवलपमेंट महायुति सरकार ने 10 साल में किया उतना 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। आप आज नागपुर आते हैं, आपको मेट्रो दिखती है, मिहान दिखता है, हॉस्पिटल दिखते हैं, बड़े बड़े रोड दिखते हैं। ये सब जो विकास हुआ देवेंद्र जी ने और गडकरी साहब ने विकास किया है। तो महायुति की सरकार 100% आएगी। जनता भी चाहती है कि महायुति की सरकार आए और डेवलपमेंट हो। सर, महाविकास अघाड़ी से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनका कहना है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, तो एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी। हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, हम जनता का पोल मानते। जनता ने जो पोल दिया है उसमें देवेंद्र जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। सर, वो तो 23 को निकलेगा। अब जनता का पोल क्या है? जनता का पोल देवेंद्र जी के फेवर में, जितनी रैलियां निकली, जितना रिस्पॉन्स जनता का मिला, उसमें देवेंद्र जी सबसे प्रचार में भी आगे थे। भले उन्होंने टाइम कम दिया, और यहाँ का हर आदमी देवेंद्र फडणवीस बन के उनका काम कर रहा था और आगे भी करता रहेगा। सर, एक कमेंट ये भी, क्या लग रहा है अभी से कुछ जो डिबेट्स चल रही हैं उसमें ईवीएम का जिक्र शुरू हो चुका है? ईवीएम का जिक्र अभी से, कांग्रेस जब हारने लगती तो ईवीएम चिल्लाती, जब जीतती तो ईवीएम उनके लिए अच्छी हो जाती। ईवीएम का कोई दोष नहीं, कोई भी चैलेंज कर, चुनाव आयोग ने कुछ चैलेंज किया है, कोई भी ईवीएम में दोष दिखा दे तो 10 करोड़ रुपए दे देने वाले तैयार है। चुनाव है, लग रहा है यही रिजल्ट परिवर्तित होंगे तो ईवीएम बदनाम होगी। जब हारने लगते कांग्रेस वाले तो ईवीएम चिल्लाते, जहाँ जीते तो वहाँ ईवीएम से वोट हुआ। देश में ईवीएम से वोटिंग हो रहा ना। जब हारते तब ईवीएम के नाम से चिल्लाते, जब जीतने लगते तो बोलते नहीं सब सही है। जी सर, आपका क्या नाम है? सर, आनंद नाम है मेरा। बेसिकली एग्जिट पोल मैं देख रहा हूँ और एग्जिट पोल यदि आप देखोगे तो 40% का वेरिएशन दिखा था। इधर 77 सीट माइनस और उधर 108 सीट, यानी इतना बड़ा वेरिएशन। यानी सही में हम एग्जिट पोल कर रहे हैं कि नॉर्मल ऐसे ही लोगों से चर्चा कर रही है, सवाल है। 10% वेरिएशन ही ओके, लेकिन आपका वेरिएशन 30%, 35%, 40% जा रहा। यानी हम सही में एग्जिट पोल का पढ़ाई करते हैं या सिर्फ
गेम कर रहे हैं या सिर्फ भोग कर रहे हैं एग्जिट पोल में, ये समझते नहीं कहाँ 77 सीटें और कहाँ 108 सीटें, ये दोनों का कहीं तोलमाल है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा ना। वो 108 है तो 100 से 110 ऐसा कुछ बोलो, लेकिन इधर 77 और उधर ऐसा ओवरऑल कुछ भी एग्जिट पोल देखेंगे तो शायद एग्जिट पोल वाले डर गए। अभी हम लोग तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन एग्जिट पोल फेक लग रहा है। इतना बड़ा वेरिएशन 30% 40% का वेरिएशन बहुत गलत है। एक्चुअली क्या है, साथ में जो महाराष्ट्र में परिस्थितियां बदली हैं, 2019 का जब चुनाव हुआ, प्री पोल अलायंस था बीजेपी शिवसेना का, उद्धव ठाकरे को सीएम बनना था तो वो अलग राह पर चले गए, फिर एकनाथ शिंदे वाला चीज हुआ, फिर यहाँ पर एनसीपी के 2 गुट हो गए, तो इस बार बहुत ज्यादा मतलब दल इस बार जो है चुनावी मैदान में, तो उस वजह से भी कुछ समीकरण हो सकता है। समीकरण 35-40% का यदि वेरिएशन हम लोग दे रहे एक पार्टी के लिए, तो हम सही में पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्जिट पोल वाले? एग्जिट पोल वालों का वेरिएशन 10% के ऊपर यदि आता होगा तो तुम्हारा पढ़ाई करेक्ट है, गलत है ऊपर आता होगा तो, और 10% में आता होगा तो तुम्हारा पढ़ाई सही है। अदरवाइज आप गोलमाल कर रहे हैं कि हमको ये सवाल एक जनरल पब्लिक करके मैं पूछ रहा हूँ, नथिंग स्पेसिफिक फॉर एनी चैनल, बट आप ओवरऑल चैनल का एनालिसिस देखो, 30%, 40%, 35% एनालिसिस दे रहे हो, वेरिएशन दे रहे हो, जो 10% आना चाहिए, 10% प्लस या 10% माइनस। मेरे को 100 सीटें मिलने वाली है तो शायद 110 तक जा सकती है या 90 तक जा सकती, लेकिन मैं इधर 77 दिख रहा हूँ और उधर 108 दिख रहा हूँ। ये कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे आए, उनमें मैंने भी देखा, जैसे 69 से 126, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन रखा हुआ है। बहुत मिसगाइड कर रहे हैं शायद एग्जिट पोल में। 20 सीट्स, क्योंकि 288 सीट्स हैं तो 20 सीट्स का वेरिएशन, दैट इज ओके। 10% variation, it should not be more than 10% variation, it should be within 10%, then you are really doing study। अदरवाइज आप सिर्फ चर्चा कर रहे हो और आपका टीआरपी वगैरह क्या जो होता है ना आपके लैंग्वेज में, वो सारा बढ़ा रहे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील एज ए नॉर्मल पब्लिक, आई एम टेलिंग यू। सो ये सारा विश्वास उठ जाता है एक नॉर्मल पब्लिक का। क्या लग रहा है 3 ही दिन रह गए हैं, रिजल्ट को तो मालूम है क्या हम कर रहा है मेरे नेता ने, और मैं मेरे नेता के साथ हूँ। जब मैं उसके साथ हूँ, और मेरे नेता देवेंद्र जी फडणवीस है, जिनका सही में काम है, जहाँ खड़े हैं वो भी सीमेंट का है। हम जहां खड़े हैं वहां की परिस्थिति देखो, नहीं तो ये रिंग रोड बनाने के लिए, मेरे को अभी भी याद है जब मैं बच्चा था, ये रिंग रोड बनाने के लिए 15-20 साल लगे थे, और उसके ऐसे फोटो आते थे, यानी वो उस वक्त जो 2-4 न्यूज़पेपर थे तो उसके ऊपर जोक आते थे। आज हमने सेतु क्या बोलते हैं, समुद्र के अंदर का सेतु 1.5 साल में बनाया, 5 साल में समृद्धि बनाया। मेरे नेता ने काम किया, सबकी मान्यता है उस नेता को, और वही जीतना चाहिए और वही जीतेगा। सर फिर जैसे आपने एग्जिट पोल पे तो तमाम चीजें कह ली है, लेकिन फिर भी जो लग रहा है, आंकड़े इतने ज्यादा तो वैरी नहीं करेंगे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं, इन सभी 6 दल में या 7 दल में अगर मैं बात करूं, एमएनएस को भी जोड़ करके, तो बीजेपी सिंगल हैंडेडली आगे नजर आ रही है, 90-100 के आसपास नजर आ रही है। बाकी जितने दल हैं 50, 55, 30, 35, 40, 45 उसके आसपास नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? अरे बीजेपी बाकी, हाँ तो ये तो डिफरेंस है ही ना, बिकॉज काम बीजेपी का ही है। सिर्फ क्या है, राजकीय समीकरण बदलते गए। 2.5 साल में राजकीय समीकरण बदल गया, पहले बार राजकीय समीकरण बदल गया, 2.5 साल में बदल गया, अभी भी राजकीय समीकरण बदल गया। अभी भी आप देखोगे तो शिवसेना ने ये दिया कि कांग्रेस के विरुद्ध आप काम करो, क्योंकि वो शिंदे ने उनको धोखा दे दिया। ये सारी चीजों से राजकीय समीकरण बदलते हैं, ये सारी चीजों का पढ़ाई है, और ये सारा देखते हो। मैं तो स्टेबल हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ से ज्यादा, तुम मेरे साथ हो, मैं मजबूत हूँ और तुम मैं आई रिस्पेक्ट यूर, आप मेरे साथ हो इस चीज का, लेकिन तुम मेरे साथ हो और मैं हूँ तो मैं हूँ जी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और हमारे साथ लोग 23 तारीख को एक ही नारा गूंजेगा, हाँ, महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवा बाबू जैसा हो, देवा। बताइए, इस चुनाव में 4थी बार चुनाव लड़े देवेंद्र फडणवीस, 4थी बार चुनाव लड़े, लेकिन विधानसभा का 4थी बार लड़े, लेकिन इस बार का कुछ अलग ही थीम थी, देवा भाऊ। और मैं मुंबई में भी देख रहा हूँ, ऑटो पर भी वो स्टिकर्स लगे हैं देवा भाऊ। ये पूरी थीम, पूरा मतलब एक इमोशनल करने का प्रयास था कि देवा भाऊ। हाँ सॉरी, हमारे यहाँ कैसा रहता है, एक शॉर्ट नेम का कल्चर चलता है। अच्छा, जैसा मेरा नाम है संजय, हाँ, तो मेरे को संजू बाबू बोला जाता है। संजू बाबू, हाँ, देवेंद्र का है वो देवा भाऊ, हाँ, इसके लिए। और सभी लोग यही बोलेंगे भी महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवा बाबू जैसा हो। लेकिन सर अभी नतीजे आए नहीं है, केवल एग्जिट पोल है, हो सकता है कुछ समीकरण नतीजे तो पोल जो हुआ है पोलिंग, उसके हिसाब से नतीजे आएंगे ना, ऐसे थोड़ी आएंगे ना, रातों रात बदल तो नहीं जाएंगे। सील तो लग चुका है, सील तो विकास अघाड़ी भी, तो वो भी कॉन्फिडेंट है कि हम सरकार बनाएंगे। और सर 5 कैंडिडेट रहते ना, तो पहला बोलता है 2 के, तीसरा बोलता है 2 के चक्कर में तीसरा मिल रहा है, तो ऐसा रहता है। चुन के वही आता है जिसका काम होता है, बस। थैंक यू। देवा भाऊ का काम बोल रहा हूँ, देवा भाऊ का काम बोलता है और कुछ बोलता है। जी, आपका क्या नाम है? जो देवा बाबू बोल रहे हैं ना, वो सही है, क्योंकि उन्होंने जो लाड़की बहनों के लिए किया है, लाड़की बहन योजना से,
वो तो उनको 101% जिता के रहे। लाड़की बहनों का लाड़का भाई क्या करेगा? लाड़का भाई तो करेगा, हाँ। जो कुछ करना है लाड़के भाई ने तो किया है, हाँ। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना देवा बहू, सबका लाड़का देवा बहू। सर लेकिन सही। अभी भी उधर दूसरे खेमे की अगर बात की जाए तो जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अब उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की तैयारी चल रही है, तमाम चीजें हैं, और क्या कहेंगे उसमें? जिस तरह से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप और क्या क्या नहीं किए इस पिछले 2-3 दिन में, उससे ये साबित होता है कि उनकी हार पक्की है। और घबराहट में उन्होंने वो उल्टे सीधे कदम उठा के हमारी साइड पे ये निकाला है।